हेलो टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। सभी को नमस्कार। चैनल पर जो नए हैं सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि जो चीज़ आपको बताई जाती है डेफिनेटली आपको मार्केट में वो सिनेरियो देखने को मिलता है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसी चीज़ देखने और सीखने के लिए बिल्कुल आप ज्वाइन करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी पे हमारे ट्यूसडे को 10 अक्टूबर को हमारी क्या प्रोडिक्शन हो सकती है, क्या लेवल हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज़ की तैयारी से पहले हमें एक बैकअप देखना होता है। बैक मतलब थोड़ा सा रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन का क्या था, एज वी डिस्कस ऑन मंडेज 10 अक्टूबर वीडियो, क्या डिस्कस हुआ था कि जब तक मार्केट प्रॉपर ये लेवल जो आपका कहाँ पर वर्क कर रहा है 44,453, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम क्या नहीं बनेंगे ओवरऑल, इस पर पूरी तरीके से क्या नहीं बनेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए, बुलिश नहीं बनेंगे। और ये भी चीज़ बोली गई थी कि अगर मार्केट 44,200 के नीचे निकलती है तो डेफिनेटली मार्केट में हमें एक बड़ा क्या मिलेगा, गैप फॉल मिलेगा। पहली चीज़ तो मार्केट जो गैप दी है उस गैप को फिल करेगी। और सेकंड वन आपको इसी सपोर्ट से आपको बताया गया था यहाँ से मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और मार्केट में हमें वो बाउंस बैक देखने को ओवरऑल मिला। ठीक। अब थोड़ा सा सपोर्ट में चेंजमेंट है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। थोड़ा सा क्या कि देखिए ये जो हमारा सपोर्ट है कई बार क्या हो चुका है, टेस्ट हो चुका है। तो टेस्ट हो चुका है तो अब यहाँ से एक दो लाइनों को कम करने का समय आ गया है। आप लोग कहते सोचते होंगे ना इतनी लाइनें इतनी लाइनें, तब इन लाइनों को धीरे धीरे कम करने का समय आ गया है और नई लाइनें आगे बढ़ाने का भी क्या आ गया है, समय आ गया है। अब हमें कुछ लाइनें कहाँ ले जानी, कुछ आगे बढ़ानी है और कुछ लाइनें हमें नई लगानी है। ठीक है, तो आते हैं और बात कर लीजिए कौन सी नई आगे बढ़ानी है कौन सी नहीं लगानी है। तो जो हमारी लगी हैं वो ऑलरेडी नीचे हैं, और जो लग रही हैं वो ऑलरेडी कहाँ है, ऊपर है। जैसे आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट आपको इजी इजी क्या हो रहे हैं दिख रहा है ना, रिस्पेक्टफुली। ठीक है, नाउ जस्ट अ मिनट, एक फॉलिंग और फॉलनेस देख ले कहाँ से आ सकती है भी। तो यहाँ पर एक रेड सिंबल बना के रखते हैं, ये जो 50-100 पॉइंट में हैवी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। नाउ कम ऑन द टॉपिक, व्हाट द नेक्स्ट, क्या आगे हो सकता है। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड, ओनली अ 1 सेकेंड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस, जैसे कि लुक लाइक अ गुड चार्ट, आप चार्ट देख सकते हो। आपको ऑलरेडी बताया गया था कि ये एक सपोर्ट का पहले क्या कर रहा था, काम कर रहा था, जो अब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट में यहीं से फॉलनेस 2 टाइम देखने को मिली, 3 टाइम यहाँ पर और इसके पहले सपोर्ट, और ये बहुत। और आज भी मार्केट में यहाँ से हमें जो फॉलनेस दिखाई वहाँ से रिकवरी मिली, लेकिन ओवरऑल लास्ट में मार्केट में क्या आई, एक शॉर्ट रिकवरी आई डे हाई के पास से। और मार्केट अगेन वहीं से उसी पॉइंट पर रिस्पेक्ट करी जहाँ से मार्केट ने क्या लिया था, सपोर्ट लिया था। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल और समझने की बात हो जाती है, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट पर, और जब भी मार्केट सपोर्ट पर हो तो हेजिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों, अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड गई तो भी बहुत अच्छा गैप अप देगी, और 80 to 85% चांसेस होते हैं सपोर्ट पर गैप अप ओपनिंग के। तो गैप अप ओपनिंग के पास अब हमारी केवल कुछ ही पोजीशन है। कौन कौन सी, फर्स्ट पोजीशन इज दैट कि मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस के पास कर सकती है। अगर थोड़ा सा यहाँ नहीं कर सकती तो सेकंड वन इज, एक आपके पास ये गुड अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि मार्केट आपके 50 डेज के ईएमए के नियरेस्ट कर सकती है। तो दीज टू लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गैप अप ओपनिंग। ये दो लेवल है किसके लिए, गैप अप ओपनिंग के लिए, कि मार्केट इस लेवल में क्या कर सकती है, गैप अप ओपनिंग कर सकती है। हमारे पास 2 लेवल हो गए। ठीक है, अब हमें समझना क्या है कि हमारे पास देखिए, हमारे पास एक भाई सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट का वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर अब मार्केट 43,832 के नीचे निकलती है तो डेफिनेटली मार्केट में फॉलनेस होगी। और अभी जाते जाते वीडियो क्लास में एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, जो हमारे पुराने ट्रेडर हैं जिन्होंने आज से लमसम 10 दिन पहले की वीडियो देखी होगी आई थिंक, जब ये चार्ट का फॉर्मेशन हुआ था इस जगह, तभी ये चीज़ बता दी गई थी मार्केट में ऑलरेडी फॉलनेस आने की जो सिचुएशन है वो क्या हो गई है, चालू हो गई है। देर इज दे ऑन दिस पोजीशन, यहाँ से हम लोगों ने लमसम 27-28 के आसपास बताया था, उस दिन की वीडियो में बताया गया था, और फॉलनेस कंटिन्यू हमें अभी भी देखने को मिल रही है। फिर अभी आपको जाते जाते एक सरप्राइज दिखा के जाऊंगा। ठीक है, आप देखिए और समझिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक गुड सपोर्ट है। अगर मार्केट कल भी एक कल फ्लैट ओपनिंग करेगी तो बहुत अच्छा है। फ्लैट ओपनिंग करेगी तो हमारे पास क्या है, 870 का क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा।
और जैसे ही हमारा ये लेवल मार्केट क्या करती है प्राइस एक्शन के बाद, समझिए अब निकलती है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है 960 एंड सेकंड वन टारगेट इज अवर 44,000। थर्ड वन इज नियर टू 40, third one is near to our 50 days EMA. If this one is crossed, then market is going for 111 and so continues. But इन लेवल में मार्केट क्या करेगी, सबसे पहले अगर यहाँ से हम सपोर्ट सेलेक्ट करें, अगर मार्केट यहाँ से चलती तो हमें कुछ ऐसा करेक्शन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन इन पोजीशन से मार्केट ने आज जो सेलिंग दिखाई है वो सेलिंग मार्केट को डायरेक्ट नीचे लाई। तो डेफिनेटली अगर मार्केट कल इस लेवल को अपने छोड़ती है 44,050 के लेवल को, तो डेफिनेटली मार्केट में एक फॉलनेस फिर से आएगी। और फॉलनेस के बाद यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी या तो उनकी हंटिंग होगी या उन्होंने आज क्या किया होगा, अपना प्रॉफिट बुकिंग करा होगा, तभी मार्केट में एक शॉर्ट रिकवरी भी फिर से देखने को मिली और फिर फॉलनेस हल्की सी आई। तो यहाँ से डेफिनेटली अगर हंटिंग होती है तो ये लोग निकलेंगे, या ये अपने प्रॉफिट को क्या कर चुके हैं, बुक कर चुके हैं। और जो रिटेलर टेलर है वो ट्रैप होके फिर से फंस चुका है। और अब क्या होने वाला है, रिटेलर टेलर पूरी तरीके से ट्रैप होने वाला है। क्यों? अगर मान लीजिए अगर ऐसे गया, ऐसे हुआ और अगर कंटिन्यू बनाना होगा तो ये क्यों बार में नीचे आएगा पोजीशन हल्की कराने, डायरेक्ट इनकी हंटिंग नहीं करा देगा और हंटिंग करा के फिर अप ट्रेंड में ऐसे नहीं निकल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब हंटिंग की इनकी पोजीशन है तो डायरेक्ट हो सकता है मार्केट इस लेवल में क्या कर दे। पहली चीज तो हमें अपसाइड ट्रेंड पता चल गया। अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, सिमिलर कॉमन सी बात है, हमारे पास वो क्या कर रहा है, टारगेट का काम कर रहे हैं। जैसे 44,800 के पास हमें एक मार्केट में फिचिंग प्रेशर देखने को मिलना चाहिए। क्यों? एक बार 50 डेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये 200 डेज में से हमें क्या मिलेगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। डेफिनेटली यही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट बात बताने वाला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर एक डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग देती है और एक मार्केट देखो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या होता है, डायरेक्ट मार्केट कितना बड़ा फॉलनेस दिखाई। तो गैप अप ओपनिंग के बाद मान लो इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बन जाए, बियर हाँ सॉरी बुलिश कैंडल बन जाए, तो बुलिश कैंडल बनने दीजिएगा और 200 डेज के पास एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होने दीजिएगा। और जैसे आपका रेजिस्टेंस निकले, रेजिस्टेंस के बाद मार्केट को वही पहली कैंडल का जो रेजिस्टेंस होगा उसका जो लो होगा आप उसको स्टॉप लॉस होगी। और जैसे उसका हाई ब्रेक हो, कंटिन्यू ऐसे हाई ब्रेक हो, तो आप समझ गए ना, आपको 50 डेज तक फिर मार्केट को क्या करना है, थोड़ा सा सेटल होने देना है। यहाँ तक उसी में अपने टारगेट को शॉर्ट करके बुक कर लेना है। और शॉर्ट करने के बाद जैसे टारगेट बुक हो, अगेन मार्केट को, अगर मार्केट का सिनेरियो उस समय पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वे में, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वे में। पीसीआर डाटा मस्ट चेक ऑन द योर chart where you analysis PCR data, and there is a lot of platform everyone where you have to see that. Now गैप डाउन, एक ब्रेक डाउन की बात कर लें तो ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ब्रेक डाउन के लिए आपके पास जैसे एक तो गैप अप में आपके पास 44,240 के पास ये बता दिया गया लेवल, इतने में हमको वर्क करना है। दूसरा, अगर कल 800 का लेवल ब्रेक होता है, अगर मार्केट अगेन फ्लैट ओपनिंग के बाद ये लेवल ब्रेक करती है और एक प्राइस एक्शन के बाद फिर डे लो, जैसे ही डे हाई होगा पहली 15 मिनट का वो काटती है गिरावट में रेड कैंडल का डे हाई, तो डेफिनेटली हमें 800 के नीचे मार्केट में फर्स्ट टारगेट हमें कहाँ 726 एंड 687, यहाँ से मार्केट में अगेन एक प्रेशर फिर से मार्केट को देखने को मिलेगा बिकॉज दिस इज अ ट्रैप जोन। अगर इसके नीचे भी मार्केट कंटिन्यू निकलती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमें फिर बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। 635 के नीचे हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है 595 एंड 528। तो ये लेवल आपको ध्यान में रख के मार्केट में वर्क करना है। प्लस अभी मैंने आपसे कहा था कि आपको जाते जाते एक बात बताऊंगा, वो बात क्या थी, यू कैन सी दैट ऑन द चार्ट। जैसे बात कम काम ज़्यादा, ठीक है। बात क्या थी, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इसके चार्ट पे डिस्कशन करा था तो एक फॉलनेस आपको बताई गई थी, ये देखो कि इसके नीचे निकला 44,720 के, तो मार्केट क्या करेगा, अगर इसको नहीं रीच कर पाता है तो यहाँ से मार्केट क्या होनी चाहिए, गिरनी ही चाहिए। और मार्केट आप देख सकते हो कंटिन्यू क्या कर रही है, गिर ही रही है। देखो अब ये हमारा एनालिसिस था, क्या गलत था ये एनालिसिस और क्या फॉलनेस आई। यू कैन सी दैट दिस इज अ मंथली सपोर्ट, ठीक है, ये एक मंथली सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था। यहाँ पर आप इस पैटर्न का ये पूरा चार्ट था, देखो ये ब्रेकआउट कनेक्ट, देन सपोर्ट हाई, ये रेजिस्टेंस था ब्यूटीफुली, देन रेजिस्टेंस ब्रेक लो, देन सपोर्ट, देन, ठीक है। अगर हम इस चार्ट के फॉर्मेशन को यहाँ से थोड़ा सा साउंड फ्लिप कर कर नीचे ले आए तो हमें अभी भी एक चीज़ पता चली कि अगर ये पैटर्न इंडायरेक्टली, अगर यही पैटर्न हमारा चैनल कंटिन्यूसली चल रहा है तो मार्केट कहाँ तक आ सकती है, या तो मार्केट पिछले 27 अक्टूबर तक के लिए यहाँ पे क्या हो जाए, करेक्शन ले ले इसी लेवल में। अदरवाइज मार्केट अभी भी 43,300 एंड 43,321 के लेवल को रीच कर सकती है।
और यही मेरे चार्ट में आप ऑलरेडी देख सकते हो, ऑलरेडी यहाँ सपोर्ट लिखा है कि फर्स्ट सपोर्ट हमें 43,345 के नियरेस्ट देखने को मिल सकता है। नाउ अगर इस चीज़ को हम यहाँ से हाइड कर लें, थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझाने के पर्पज से इसको यहाँ से हाइड कर लीजिए, जस्ट अ मिनट। एंड यू इफ यू सी ओनली दिस पैटर्न, अगर आप केवल ये पैटर्न देखोगे तो आपको एक और गुड अच्छी चीज़ देखने को क्या मिल रही, यू कैन सी दैट। देखिए इस पैटर्न का फॉर्मेशन प्लस एनालिस्ट, जस्ट अ मिनट, लोड फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी एनालिस्ट अ गुड एनालिस्ट वी कैन सी दैट, ये देखिए ऑन अ प्रॉपर चार्ट हमें एक यहाँ से सपोर्ट से पीचिंग अगर हमने इसको कनेक्ट करा तो बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी इन इट्स इन सपोर्ट एरिया, ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट एरिया के पास है और धीरे धीरे 200 डेज के ईएमए को भी क्या कर सकता है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली क्या कर सकता है, रिस्पेक्ट करने आ सकता है। तो यहाँ पर फ्लैट क्या हो सकता है आप देख सकते हो, 3, 3, 6, 3, 9, 110 एंड 11, 11 कैंडल है जो 50 डेज के ईएमए के नीचे कंटिन्यू डे चार्ट में क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है, बन रही है। तो डेफिनेटली हमारा 200 डेज ईएमए भी धीरे धीरे इसके क्या आएगा, नियरेस्ट आएगा। तो हमें ये मार्केट में बहुत अच्छा मूव देखने को मिलने वाला है। तो मार्केट अगर अपने अगेन अप ट्रेंड को नहीं रीच करती तो डेफिनेटली क्या होगी, हमें मार्केट में बिग फॉलनेस देखने को मिलेगी, जैसे बार बार आपको बताया जा रहा है। अदरवाइज मार्केट रिकवरी करेगी और बहुत जल्दी क्या दिखाएगी, न्यू हाई। बट एक चीज़ याद रखने वाली क्या है कि जिस तरीके के आजकल न्यूज़ें आ रही हैं वो मार्केट को गिराने के लिए बहुत सफिशियंट है। जैसा कि हमने रशिया और यूक्रेन वॉर के समय क्या देखा था, मार्केट में एक बिग फॉलनेस आई थी 1000 पॉइंट की, और अगेन नेक्स्ट डे 18 आई थिंक 18,800 की फॉलनेस थी, और नेक्स्ट डे उतनी मार्केट ने क्या की थी, रिकवरी कर ली थी। बट इस रिकवरी में कितने लोगों का लॉस हुआ, कितने लोगों का क्या हुआ, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत समझने वाली बात हो गई है। तो यही एक बिग अनाउंसमेंट था आपके लिए कि पोजीशन को होल्ड करने से अच्छा है इंट्राडे जो आपको मिल रहा है लीजिए, बुक करिए और एग्जिट कर लीजिए। क्यों, नेक्स्ट डे क्या हो जाए कोई कुछ बता नहीं सकता है। और मार्केट भी फिलहाल कोई ऐसा मूड नहीं बनाते हुए दिख रही है कि ये अप ट्रेंड दिखाए, हालांकि सपोर्ट पे है लेकिन धीरे धीरे सपोर्टों की क्या हो रही है, हंटिंग हो रही है कंटिन्यू। इस लेवल में भी आपने देखा, आज यहाँ पर भी देखिए ब्रेक होगा, देखिए है सपोर्ट पे लेकिन लमसम लमसम हल्का सा ब्रेक डाउन हो चुका है और कई बार टेस्ट हो चुका है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नेक्स्ट डे हमें नेक्स्ट फॉलनेस देखने को मिल जाए। सो यू हैव आल्सो अ प्रिपेयर फॉर दिस ऑन दिस प्रिपेयर ऑन दिस फॉलनेस, आपको इस फॉलनेस के लिए क्या होना है, प्रिपेयर होना है। आपको एक क्या बताया गया था, एक असेंडिंग पैटर्न जो बताया गया था अभी कल, और आपको बताया गया था जब भी ये पैटर्न का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है मार्केट में क्या होती है, गिरावट आती है, ये चीज़ बताई गई थी। यही एक फॉर्मेशन था जो आपको दिखाया गया था। यू कैन सी दैट, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। ये एक चैनल आपको ऐसे लगा के बताया गया था और आपसे कहा गया था प्रोबेबिलिटी यही है कि ये चैनल क्या करते हैं, हमारा फ्लैग चैनल का पैटर्न हमेशा असेंडिंग टारगेट और असेंडिंग चैनल का पैटर्न क्या डाउन ट्रेंड हमें टारगेट दिखाता है। और डेफिनेटली ये जब ब्रेक हुआ तो देखो क्या हुआ। तो अब ये था हमारे 2 डेज का क्या पूरा एक एक पैटर्न। अब अगर हम आज का पैटर्न देखें तो आज का पैटर्न हमें क्या दिखा रहा है, फॉर्मेशन, यू कैन सी दैट। अगर हम आज का एक पैटर्न ये बनाने की कोशिश करें तो देखो ये क्या बन गया, ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर कल ये ट्रायंगल पैटर्न में अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद एक ब्रेकआउट होता है, 11 11 हम कह रहे हैं तीन ही कैंडल यही नॉर्मल बन जाए, उसके बाद एक ब्रेकआउट हो, तो डेफिनेटली हमें मार्केट में अगेन एक शूटअप देखने को मिलेगा। कहाँ से, अगर हम इस पैटर्न का ब्रेकआउट अगर कनेक्ट करके एक टारगेट निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास ओवरऑल यही एरिया निकल रहा है, कहाँ, 44,883 का, जहाँ से मार्केट में अगेन क्या हो सकती है, फॉलनेस आ सकती है। यही ओवरऑल इसका पूरा सिनेरियो था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक आती रहे। प्लस गाइस न्यू चैनल है, सपोर्ट करें, यही आपका प्यार है हमारे लिए। और ऐसे जो आपको एक टेक्निकल एनालिस्ट चार्ट बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, उनको देखो समझो किस टाइप से क्या किस पैटर्न में क्या होता है, क्या मार्केट ओवरऑल सिनेरियो दिखाती है, ठीक है। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस एंड बाय बाय, एंजॉय योर प्रॉफिट विद योर फैमिली एंड community. Have a nice day.